शक्ल मंसूरी के इंतजार में हमें एक सहारे की जरूरत थी, और वो तो उस काबिल भी नहीं कि हम उससे बात भी करें। हमें तो उसकी शक्ल से भी नफरत है, और बदबूदार घर में हमारा दम घुटता था, मगर क्या करते, मजबूर थे। पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा सलमा आगा, जिन्होंने 80 और 90 की दहाई में सिर्फ पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी शायकीन के दिलों पर भी राज किया। हर जा उनके हुस्न का शोहरा रहा। उनके बारीक नुकूश और नीली आंखें देखने वालों को अपना असीर बना लेती। एक तरफ उनके हुस्न की रानाइयाँ और दूसरी तरफ खुशनुमा मधुर आवाज। सलमा आगा पर कई मनचले दिल हार बैठे। सलमा आगा का शुमार उन खुशकिस्मत अदाकाराओं में होता है जिन्हें पहली फिल्म से ही शोहरत नसीब हुई। पाको हिंद की फिल्मी स्क्रीन पर छा जाने वाली सलमा आगा की फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों के बाहर लाइनें लग जाती थीं। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारतीय फनकार भी उनके हुस्न के परस्तार थे। बहुत सारे फनकार उनसे दोस्ती करना चाहते और शादी रचाना चाहते थे, मगर दिलचस्प तौर पर सलमा आगा किसी फिल्मी सितारे के साथ जीवन बसर न कर सकी। शोहरत की मलिका सलमा आगा को कुदरत ने सख्त इम्तिहान में मुब्तला रखा। सच्चे हमसफर की तलाश में न सिर्फ उनका फिल्मी करियर बहुत से मसाइल का शिकार हुआ, बल्कि ज़ाती जिंदगी का सुकून भी बर्बाद हो गया। एक वक्त था कि हर कोई सलमा आगा के दर का दीवाना था, मगर एक वक्त ऐसा भी आया कि सलमा आगा को हमसफर की तलाश ने दरबदर फिराया। सलमा आगा 1964 को शहर कराची में पैदा हुई। वालिदैन ने उनका नाम सलमा आगा रखा। वो एक ऐसे खानदान की वारिसा थीं जिसे दौलत और शोहरत की कोई कमी न थी। सलमा आगा के वालिद इंग्लैंड में कारोबार करते थे। इसी वजह से सलमा आगा 9 साल की उम्र में इंग्लैंड मुंतकिल हो गयीं। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम भी बरतानिया ही से हासिल की। सलमा आगा की फैमिली दरअसल अमृतसर से पाकिस्तान हिजरत करके आई थी। उनकी नानी अनवरी बेगम और नाना रफीक गजनवी बरे सगीर की फिल्म इंडस्ट्री का एक शनासा चेहरा थे। दोनों ने बरे सगीर की तारीख में बनने वाली पहली हीर रांझा फिल्म में काम किया था। ये फिल्म 1932 में रिलीज हुई थी, जिसमें अनवरी बेगम बतौर हीर जबकि रफीक गजनवी बतौर हीरो जलवागर हुए थे। अनवरी बेगम और रफीक गजनवी के रिश्ते में दरारें पड़ी तो नतीजा तलाक की सूरत में निकला, जिसके बाद अनवरी बेगम ने जगुल किशोर मेहरा से शादी कर ली, जो अनवरी बेगम को हासिल करने के लिए मुसलमान हो गए थे। उनका इस्लाम लाने के बाद नाम सलमान अहमद रखा गया। जगुल किशोर मेहरा दरअसल राज कपूर, शशि कपूर और शमी कपूर के फर्स्ट कजन थे। इस तरह सलमा आगा कपूर फैमिली की रिश्तेदार हैं, लेकिन उस वक्त कपूर फैमिली ने जगुल किशोर मेहरा के इस्लाम कबूल करने की वजह से उनसे ताल्लुकात खत्म कर दिए थे। यहाँ क्यों? हम यहाँ नहीं आ सकते? लो पानी पियो। आखिर ऐसी कौन सी खुशी है जिसकी वजह से तुम दीवानों की तरह बारिश में भीगते रहे? आखिर वो खुशी है क्या? सलमा आगा एक फनकार घराने से ताल्लुक रखती थीं और उन्होंने इसी मिरास को आगे बढ़ाने का फैसला किया। वो कई शानदार सलाहियतों से आरास्ता थीं। सलमा आगा एक गुलकारा बनना चाहती थीं क्योंकि वो निहायत सुरीली आवाज की मालिका थीं। 1980 में ऋषि कपूर की शादी पर राज कपूर ने सलमा आगा और उनकी वालिदा को मदऊ किया। इस शादी में शिरकत सलमा आगा के लिए निहायत मुफीद साबित हुई, क्योंकि यहाँ से उन्हें फिल्मी दुनिया तक रसाई का मौका मैसर आया। ऋषि कपूर की शादी बरतानिया में मुनक़िद हुई, जिसमें भारत के बड़े बड़े फिल्म साजों और म्यूजिक डायरेक्टर्स ने शिरकत की। सलमा आगा अपनी वालिदा के साथ शादी में शरीक हुई, जहां पर उन्हें एक भारतीय प्रोड्यूसर ने फिल्म निकाह ऑफर की, जिसे सलमा आगा ने फौरन कबूल कर लिया। तुमने मुझे आज तक दिया ही क्या है? इंतजार, आंसू। ये गलत है। मैं तुम्हारा खाविंद हूँ। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम अपनी हैसियत भूल रही हो। तुम अपनी तहजीब भूल रहे हो। Shut up! हाथ क्यों रुक गया? मारो। फिल्म निकाह बॉलीवुड की तारीख में एक शानदार फिल्म थी। पहली तजवीज में इस फिल्म का नाम तलाक तलाक रखा गया, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर निकाह रख दिया गया। सलमा आगा अपनी डेब्यू फिल्म के लिए पाकिस्तान से भारत चली गयीं, जहां पर उन्हें बड़े बड़े फनकारों के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म निकाह 1982 में रिलीज हुई। इस फिल्म की जानदार कहानी और मानी खेज डायलॉग्स ने फिल्म को तारीखी कामयाबी बख्शी। नौजवान हसीना सलमा आगा जब स्क्रीन पर जलवागर हुई तो फिल्म पंडितों समेत फिल्मी शायकीन की नजरें उन पर टिक गईं। सलमा आगा खुशकिस्मत रहीं कि उन्हें अपनी पहली फिल्म से ही शोहरत नसीब हो गई थी। मारते क्यों नहीं अपनी बीवी को? एक जानवर और कर भी क्या सकता है? नीलूफर! चिल्लाओ मत, चीखना मुझे भी आता है। मैं तुम्हें घर से निकाल सकता हूँ।
ये शौक भी पूरा करके देख लो। फिल्म निकाह से मुतालिक कई दिलचस्प किस्से जुड़े हैं। भारत के कुछ मुल्लाओं ने इस फिल्म को इस्लाम के खिलाफ करार दिया, जिस पर तमाम मुल्लाओं को बिठाकर ये फिल्म दिखाई गई। बहरहाल उनके तमाम एतराजात के बावजूद फिल्म सुपरहिट साबित हुई और सलमा आगा बरे सगीर की फिल्मी तारीख में एक सुपरहिट हीरोइन बनकर सामने आई। दिलचस्प तौर पर मारूफ गजल गायक गुलाम अली भी फिल्म का हिस्सा थे और फिल्म निकाह में लाजवाल गजल चुपके चुपके भी अक्सबंद की गई। सलमा आगा ने फिल्म के लिए गाने भी गाए। इन तमाम गानों को बहुत पजीराई हासिल हुई, मगर सलमा आगा के गाए गाने दिल के अरमा आंसुओं में बह गए को लाजवाल कामयाबी मिली। इस गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। सलमा आगा का ये गीत आज भी रोज़े अव्वल की तरह मकबूल है और कई गुलकार इसे गा चुके हैं। फिल्म निकाह के बाद सलमा आगा के लिए फिल्मों की भरमार थी। हर प्रोड्यूसर उन्हें अपनी ही फिल्म में कास्ट करना चाहता था। 1984 में सलमा आगा की एक और सुपरहिट फिल्म कसम पैदा करने वाले की रिलीज हुई। इस फिल्म में वो भारत के सुपरस्टार एक्शन हीरो मिथुन दा की हीरोइन के तौर पर जलवागर हुई। कसम पैदा करने वाले की एक इंतहाई यादगार एक्शन फिल्म थी, जिसमें सलमा आगा न सिर्फ मरकजी हीरोइन थी बल्कि बतौर प्लेबैक सिंगर भी कामयाब रही। इस फिल्म में सलमा आगा को मिथुन दा के साथ देखा जा सकता है। दोनों पर कई मशहूर गाने अक्सबंद हुए। दिलचस्प तौर पर फिल्म के तमाम गाने सलमा आगा ने गाए थे। इस फिल्म का गीत जीना भी क्या है जीना बहुत मकबूल हुआ, जो मिथुन और सलमा पर अक्सबंद किया गया। 1985 के साल बॉलीवुड में सलमा आगा की 2 फिल्में ऊंचे लोग और फिल्म सलमा सुपरहिट रहे। दोनों फिल्मों में सलमा आगा मरकजी हीरोइन थी, जबकि फिल्म ऊंचे लोग में उन्हें राजेश खन्ना की हीरोइन बनने का एजाज हासिल हुआ। अब बताओ कैसे हो तुम? मेरी बात छोड़िए, आप तो अच्छी है ना पूनम जी? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। खराश तक नहीं आई हमारे जिस्म पर। तुमने हमें बचाकर हमारे हिस्से के सारे जख्म अपने जिस्म पर जो ले लिए हैं। मिथुन के बाद राजेश खन्ना के साथ भी सलमा आगा की जोड़ी कामयाब रही। अलबत्ता फिल्म साजों ने सलमा आगा और मिथुन को एक बार फिर फिल्म पति पत्नी और तवाइफ में इकट्ठे किया। 1990 में रिलीज होने वाली फिल्म पति पत्नी और तवाइफ सलमा आगा के करियर की बेहतरीन फिल्मों में शुमार की जाती है। फिल्म की कहानी और मारूफ बॉलीवुड हीरो यानी विजय सक्सेना और तवाइफ गोरी यानी मिथुन के गिर्द घूमती है। विजय सक्सेना तवाइफ गोरी के इश्क में मुब्तला हो जाते हैं। इस तरह एक महरूम तबके के जज्बात को इंतहाई खूबसूरत अंदाज में फिल्माया गया, जिसे नाजरीन ने बेहद सराहा। अपनी गुज़श्ता फिल्मों की तरह सलमा आगा ने इस फिल्म में भी गाने गाए। अलबत्ता दिलचस्प तौर पर पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा रेशमा ने भी इस फिल्म के लिए गाना चंद परदेसी गाया था। जुदाई के जज्बात से भरपूर इस गाने ने रेशमा की आवाज में बेहद पजीराई हासिल की। इस गाने को सलमा आगा पर अक्सबंद किया गया, जो कि अपने महबूब मिथुन का इंतजार करती दिखाई देती हैं। सलमा आगा को ये एजाज भी हासिल है कि वो राजकुमार, शत्रुघ्न सिन्हा और धर्मेंद्र जैसे बॉलीवुड स्टार्स के साथ भी काम कर चुकी हैं। जी हाँ, राजू को बुखार था, हम उसे देखने गए थे। यानी कि एक मामूली नौकर को देखने तुम खुद चलकर गई थी वहाँ? राजू इस घर का नौकर नहीं, डैडी से अपने सीने से लगाकर लाए थे। खामोश। वैसे भी इसने आपकी पूनम की जान बचाई है। 1988 में सलमा आगा के करियर की बहुत बड़ी फिल्म महावीर रिलीज हुई, जिसमें वो बड़े बड़े स्टार्स के साथ जलवागर हुई। फिल्म महावीर एक एक्शन फिल्म थी, अलबत्ता उसमें राजकुमार और धर्मेंद्र की मोहब्बत की कहानी भी बेमिसाल थी। इस फिल्म में सलमा आगा ने राजकुमार के साथ मिलकर गीत वफा से चला है मोहब्बत का नाम गाया था और इसे दोनों फनकारों पर ही अक्सबंद किया गया। राजकुमार के साथ गाना अक्सबंद करवाना सलमा आगा के लिए बड़ी कामयाबी थी। बिल्कुल नहीं, सच कह रहे हैं। और वैसे भी तुम हमें बहुत अच्छे लगते हो। रियली? मर जाएंगे और कल ही सही। डेट पक्की हो गई? बिल्कुल पक्की हो गई। और कह देना उसको, अपने दोस्त को। भारत में कामयाब फिल्मों के साथ साथ सलमा आगा पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम कर रही थी। उनकी पहली पाकिस्तानी फिल्म हम और तुम थी, जो कि 1985 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में वो जावेद शेख की हीरोइन नजर आईं। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम कौन हो जो यहाँ जबरदस्ती आई हो? तमीज से बात करो हमसे। जानते नहीं हम कौन है? बातें तो ऐसे बना रही हो जैसे बड़ी रईसजादी हो। एक खाने के चूहेदान। सलमा आगा की इस फिल्म को एवरेज कामयाबी मिली, अलबत्ता उनकी अगली फिल्म हम एक हैं सुपरहिट रही। फिल्म हम एक हैं 1986 में रिलीज हुई, जिसमें सलमा आगा फिर से जावेद शेख की हीरोइन बनी, जबकि फिल्म की दीगर कास्ट में मोहम्मद अली और रंगीला भी शामिल थे। चुप रहोगे ते उन्हां दा नाम भी ज़बान ते नहीं लियावांगी। उन्हां दी इज्जत वास्ते मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर दवांगी ते अपने इस वादे ते मैं हमेशा कायम रवांगी, हमेशा कायम रवांगी।
पाकिस्तान में सलमा आगा ने मजमूई तौर पर 20 फिल्मों में काम किया, जिसमें ज्यादातर वो जावेद शेख के साथ नजर आई। 1986 में सलमा आगा की एक और सुपरहिट पाकिस्तानी फिल्म भाभी दियां चूड़ियां रिलीज हुई। इस फिल्म में भी सलमा आगा जावेद शेख की हीरोइन बनी। इस फिल्म के बहुत सारे मशहूर गानों में से एक गाना मुंडा चुमदा बलोरी वंगा भी था, जो कि जावेद शेख और सलमा आगा पर अक्सबंद हुआ। सलमा आगा की एक और यादगार पाकिस्तानी फिल्म बाज़ारे हुस्न भी थी, जिसमें वो नदीम बेग की हीरोइन बनी। नहीं हो सकता, रब्बा वाकई माँ, कह दिया झूठ है, कह दिया झूठ है, कह दिया झूठ है माँ, नहीं। सलमा आगा का फिल्मी करियर तो इंतहाई शानदार था। उन्होंने वो तमाम ख्वाब पूरे किए जिनके साथ वो फिल्मी इंडस्ट्री में दाखिल हुई थी। बतौर हीरोइन उन्होंने वो उरूज देखा जो हर किसी के नसीब में नहीं होता। पाकिस्तान समेत भारत के बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया। अलबत्ता उन्हें जाती जिंदगी में कई मसाइल का सामना रहा और जाती मसाइल ने ही उनके फिल्मी करियर पर भी असर डाला। मैंने दुनिया दी हर गाली कर सकते हैं, पर मेरी माँ दी शान कोई गुस्ताखी ना करी, इसलिए कि माँ पावे तबाही क्यों ना होवे, औलाद की जन्नत उनके पैरा हेठ होती है। सलमा आगा ने पहली शादी जावेद शेख के साथ की, जो कि कुछ महीनों तक कायम रही। उन्होंने दूसरी शादी 1979 में पाकिस्तान स्क्वॉश प्लेयर रहमत खान से की। दोनों की ये शादी 20 साल तक कायम रही और फिर 2010 में तलाक वाक़ हो गई। 2011 में सलमा आगा ने दुबई के एक बिजनेसमैन मंजर शाह से तीसरी शादी की, जो ताहाल कायम है। तुम्हारा ख्याल है कि हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम जैसे कंगाल से, यू स्टूपिड। मगर वो तुम्हारी बातें, वो सब वादे, वो कस्में। अच्छा वक्त गुजारा है तुम्हारे साथ, उसका तुम मुंह मांगा मुआवजा भी मांग सकते हो। बोलो कितनी रकम चाहते हो। रहमत खान से सलमा आगा के 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी पैदा हुए। बेटी का नाम ज़ारा खान और बेटे का नाम हैदर अली खान रखा गया। सलमा आगा अपने बच्चों के साथ मुंबई में मुकीम है। 2017 में उन्हें भारतीय हुकूमत की जानिब से नेशनलिटी दे दी गई। सलमा आगा की बेटी 2014 में यशराज की फिल्म औरंगजेब में बतौर हीरोइन जलवागर हुई। उनके साथ कपूर फैमिली के नुमाइंदा अर्जुन कपूर हीरो के तौर पर सामने आए। अलबत्ता ये फिल्म ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। सलमा आगा ने ज़ारा खान को अपनी तालीम मुकम्मल करने की तलकीन की और अब दोबारा से ज़ारा खान फिल्मों में जलवागर होने के लिए तैयारी कर रही हैं। चंद माह पहले ज़ारा खान ने हैदराबाद के मुतालिका पुलिस स्टेशन में एक लड़के की जानिब से हरासा किए जाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने बर वक्त अमल दरामद करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सलमा आगा इन दिनों अपनी सवाने हयात पर काम कर रही हैं और अपनी जिंदगी के तजुर्बात कलम के सुपुर्द कर रही हैं, जिससे उनके मद्दाहों और नकादों को उनकी जिंदगी को नई जहत से देखने का मौका मिलेगा। इनकलाब दा सिरा ताड़े सिर है ते उंज भी तुसी मेरे पिछे किन्नियां तकलीफां कट्टियां ने ते मैं सोचिया ताड़ जिन्नी जिंदगी कन्या नहीं कट सकती।